कोरोना संक्रमण में भगवान बने डॉक्टरों ने प्रशासनिक व्यवस्था और अधिकारियों से तंग आकर सामूहिक रूप से प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया है। सीएमओ ऑफिस पहुंचे सीएससी पीएससी प्रभारियों ने अपने प्रभारी पद से इस्तीफा दिया। सीएससी प्रभारी और पीएससी प्रभारियों का आरोप है कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उन पर दबाव बनाते हैं। प्रभारियों ने कहा उन पर गलत ढंग से दबाव बनाया जाता है। उन्होंने ये भी कहा सीएससी प्रभारियों को मनमाने ढंग से हटा दिया गया। बता दें कि कोविड के संक्रमण काल में सीएससी पीएससी में ये प्रभारी डॉक्टर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। उन्नाव में जनता को कोरोना के प्रकोप से बचाने वाले डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारियों से परेशान हैं। कोविड के संक्रमण काल में सीएससी पीएससी में ये प्रभारी डॉक्टर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। कोरोना संक्रमण में भगवान बने डॉक्टरों ने प्रशासनिक व्यवस्था और अधिकारियों से तंग आकर सामूहिक रूप से प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया। आज अलग अलग सीएससी पीएससी प्रभारी सीएमओ ऑफिस पहुंचे। सामूहिक रूप से सीएससी और पीएससी के प्रभारी ने अपने पदों से इस्तीफा दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये पत्र डिप्टी सीएमओ तन्मय कक्कड़ को सौंपा। डिप्टी सीएमओ तन्मय कक्कड़ को प्रभारी पद से इस्तीफा देते हुए प्रभारियों ने कई गंभीर आरोप लगाए। प्रभारियों ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। सीएससी और पीएससी के प्रभारियों ने आरोप लगाते हुए कहा 2 प्रभारियों को बिना नोटिस और कारण दिए हटा दिया गया है। डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर संजीव कुमार है। मैं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी गंज मुरादाबाद हूँ। डॉक्टर साहब आज आप लोग यहाँ पे आए हैं सीएमओ ऑफिस, क्या मांगे हैं आपकी, किस लिए आए हैं? हम पिछले 1 साल से मैं और मेरी सारी टीम प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से लेकर के चिकित्सा अधिकारी द्वितीय से लेकर के आरबीएस के डॉक्टर से आशा से लेकर एएनएम समस्त लोग कोविड-19 में पूर्णतया जी जोर लगा करके हम लोग सारे के लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इस काम के उपरांत प्रशासन के द्वारा और हमारे जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा हमेशा यही कहा जा रहा है कि आप कोई काम नहीं करते। हमको हर बात पर प्रताड़ित किया जाता है, हमको हर बात पे डांटा जाता है और ये आरोप लगाया जाता है आप किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। जबकि हम काम करते करते मैं पॉजिटिव हुआ, हमारा समस्त बहुत सारा स्टाफ 60% हमारा स्टाफ पॉजिटिव होकर के आया। हमारे बहुत से चिकित्सक जो है पॉजिटिव हुए, बहुत सारा पैरामेडिकल स्टाफ पॉजिटिव हुआ। इवन पिछले साल हमारे एक चिकित्सक की भी मृत्यु हुई और हमारे कुछ पैरामेडिकल स्टाफ के उनमें भी 1-2 लोगों की मृत्यु हुई। लेकिन उनको किसी भी चीज़ को कोई भी संज्ञान में न लेकर के हमारे साथ में हमेशा हमें प्रताड़ित किया जाता है और ये काम करो, वो ऐसा काम करो। निगरानी समितियाँ ठीक से काम नहीं करती, फर्जी डाटा दे देती हैं और उनसे मुझे कहा जाता है कि उनकी टेस्टिंग कराइए, सैंपलिंग कराइए। RT-PCR सैंपल हमारे आज यहाँ आने का क्या मुख्य उद्देश्य है? आज मेरा मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग 1 साल से इसी बात से हर चीज़ से परेशान थे कि जो हमसे कहा जा रहा है ये काम करो, लेकिन वो बहुत सारे जो काम हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा सहयोग नहीं दिया जा रहा। उन पर तुरंत हमको लक्ष्य दिया जा रहा है और तुरंत मुझसे RT-PCR सैंपल या कोविड वैक्सीनेशन या कोई भी कार्य के लिए तुरंत लक्ष्य दिया जा रहा है और करवाए जा रहे हैं जो हमसे नहीं हो पाते और उसमें मेरा कोई सहयोग नहीं दिया जाता और मुझे जो है प्रताड़ित किया जाता है, हमसे गलत तरीके से बात की जाती है। उसके कारण हम लोग सारे क्षुब्ध हैं। इसमें 2 हमारे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी असोहा और फतेहपुर 84 को बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कारण के उनको हटा दिया गया और जो है उससे हम लोग काफ़ी क्षुब्ध हैं कि अगर उनको बिना नोटिस के हटा दिया गया तो हमको भी आप इस पद से हटा करके मुझे एज ए चिकित्सक काम करने दें और हम पूरी सेवा करते रहेंगे। कौन आप लोगों से गलत ढंग से बात करता है? हमारे जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय और हमारे जिलाधिकारी महोदय दोनों लोग जब भी मीटिंग में बात होती है तो बहुत ही गलत तरीके से बर्ताव करते हैं। कितने लोग सामूहिक इस्तीफा देने आए हैं? सामूहिक इस्तीफा देने के लिए हमारे के जो 14 MIC जो हैं वो सब देने आए हैं। फिर ऐसी कौन सी समस्या आन पड़ी है कि आज सारे डॉक्टर जो है एक तरीके से सामूहिक इस्तीफा देने को तैयार है? समस्या ये है कि हम लोग लगातार, हमारी टीमें जो है गांव लेवल से लेके और जिला स्तर की सारी टीमें काम लगातार कर रही हैं, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके का समीक्षात्मक दौर चल रहा है उससे यह प्रतीत हो रहा है कि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं और हम ही लोग सबसे ज़्यादा जो है काम चोरी कर रहे हैं। हमें हमारे स्तर पे जिलाधिकारी स्तर से लगातार समीक्षा की जा रही है, हमारे जिला स्तरीय अधिकारियों के स्तर से लगातार समीक्षा की जा रही है और इस समय वर्तमान में मतलब तहसील स्तर पे SDM और तहसीलदार स्तर पे हमारी समीक्षा कर दी गई है। अब इस समय हमारी टीमें सुबह 12 बजे फील्ड में रवाना होती हैं, जितने कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं उनको होम आइसोलेट करती है, दवा किट वितरण करती है, सैंपलिंग कराती है और उसके बाद 4 बजे आके 5 बजे आके SDM साहब के यहाँ से फ़ोन आ जाता है कि समीक्षा करनी है। कोई MOIC तहसील से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात है और उसको
बाध्य होना पड़ता है कि वो 30 किलोमीटर टीम का काम करा के ड्राइव करके तहसील पर जाके उप जिलाधिकारी महोदय को अपनी समीक्षा दे, अपने काम को प्रूव करे कि हमने काम किया है। सामूहिक इस्तीफा देने का वजह क्या? वजह यही है कि हमें काम करने के बाद भी बार बार हमें ये सिद्ध कराया जा रहा है कि शायद हम लोग काम नहीं कर रहे और हमारे काम ना करने की वजह से कोविड संक्रमण जो है वो नियंत्रण के बाहर हो रहा है। किस तरीके की दिक्कतें आ रही काम करने में? दिक्कतें यही आ रही हैं कि हमारी टीम, मैं जैसे बार बार कह रहा हूं कि हमारी टीम बार बार जाके फील्ड में एक एक पेशेंट को एलोकेट करके होम आइसोलेट कर रही है, दवाई दे रही है, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई पेशेंट एलोकेट नहीं हो पाता है क्योंकि उसने जांच कराते समय अपना एड्रेस गलत दिया है या फ़ोन नंबर गलत दिया है और ट्रेस नहीं हो पा रहा है, तो उसका दोष भी हमारे ऊपर दोषारोपण किया जाता है कि हम उसको ट्रेस नहीं कर क्या पा रहे। संसाधनों की कमी भी है? संसाधनों की कमी थोड़ी है, लेकिन उसमें हमारे जो शासन स्तर से ही दिक्कत है क्योंकि ड्रग सप्लाई कॉर्पोरेशन की तरफ से पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो रही। हम लोग बार बार इंडेंट कर रहे हैं, लेकिन उतनी आपूर्ति जितनी मिलनी चाहिए वो हम लोगों को नहीं मिल रही है। क्या अधिकारियों की तरफ से कोई अभद्र भाषा या इस तरीके का कोई प्रयोग किया जाता है? डेफिनेटली हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिलाधिकारी स्तर से लगातार हम लोगों को जो है उत्पीड़नात्मक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है कि अगर कार्य नहीं होगा तो सबके खिलाफ FIR हो जाएगी, जेल करा दिया जाएगा, कार्रवाई कर दी जाएगी, या आपके प्रभारी रहते हुए जितने कार्यकाल में जो भी वित्तीय लेन देन हुए उनकी जाँच करा दी जाएगी। इस तरीके के जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वो डेफिनेटली हम लोगों को जो है हम लोगों का मॉरल डाउन करती है। डॉक्टर साहब, PSC में ऑक्सीजन की क्या उपलब्धता है? PHC में ऑक्सीजन की उपलब्धता के बारे में आप जान रहे हैं कि जैसी ऑक्सीजन की शॉर्टेज सब जगह है, वैसे ही हम लोगों को भी कोई अलग से सोर्स नहीं होता है ऑक्सीजन सिलेंडर रिफ़िल करने का। हम लोग भी वहीं से रिफ़िल कराते हैं जहाँ से सभी लोग रिफ़िल कराते हैं और सभी जगह शॉर्टेज है, तो हम लोगों के पास भी कहीं ना कहीं कुछ शॉर्टेज है। कि ये समस्या सामने आई जिसको लेकर के आज सभी प्रभारी अपना इस्तीफा देने को तैयार है। उनका आरोप है सीधे तौर पे कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि उनका मुख्य रोल है कोरोना में। किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था चलेगी अगर ये डॉक्टर सब जो है इस्तीफा दे देंगे तो? आज जो पत्र हमें दिया गया है इस समय, क्योंकि CMO साहब फील्ड में है, ये पत्र हम उनको दे देंगे। आगे की कार्रवाई क्या होनी है ये CMO साहब ही डिसाइड करेंगे, लेकिन अगर इस्तीफा सामूहिक है तो कुछ न कुछ असर पड़ेगा ही स्वास्थ्य। किसने इस्तीफा दिया है? सारे MOIC का लेटर हमें मिला है जो कि CMO साहब को दे दिया जाएगा, साइंड है सबका, वो उनको दे दिया जाएगा आने के। दरअसल लगता नहीं है कि ऐसे कोविड काल में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा के बैठ जाएंगी अगर सभी डॉक्टर जो है इस्तीफा दे करके चले जाएंगे। नहीं, MOIC पद से इस्तीफा दे रहे हैं तो ज़रूर, क्योंकि ये 1.5 साल से काम यही लोग कर रहे हैं, इनको पूरा क्षेत्र पूरी फील्ड मालूम है, तो कुछ तो असर पड़ना ही है स्वास्थ्य सेवाओं पर।